हाय फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने पिछले वीडियो में एलसीएम के क्वेश्चन सीखे, उससे भी पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन ही सीखा गया। अर्थात हम लोग प्रत्येक वीडियो में धीरे धीरे इस एलसीएम और एचसीएफ के एक टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं। तो हमें आशा है आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा। तो आज आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन कैसे आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको और मिलते जाएंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौस 12 तथा उनका योगफल 96 है। इस शर्त को पूरा करने वाले संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि दो संख्या कह रहा है कि है जिनका मौसल ज्ञात करने पर 12 आ रहा है और उन दोनों को योग करने पर 96 आ रहा है। तो ऐसी कोई भी दो संख्या हो सकती है, लेकिन इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े आप दिखा सकते हैं, कितने पेयर आपके पास ऐसे होंगे। तो सर्वप्रथम हम इस क्वेश्चन की जटिलता को समझेंगे कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो बताइए, दो संख्याओं का मौसम 12 दे दिया है, तो हम सबसे पहले ये सोचेंगे कि संख्या माने क्या, आखिर में प्रारंभ कैसे करें। तो आपको इस बात को समझने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें समझना होगा। जैसे देखिए, 10 और 25 का मौसम अगर हम ज्ञात करें तो देखिए 5 आएगा। यहाँ पर 15 और 18 का मौसम ज्ञात करें हम लोग तो 3 आएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि 10 जो है मौसा के पहाड़ा में है। देखिए 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अर्थात कोई भी संख्या मौसा के टेबल में ही रहता है। यहाँ देखिए 3 5 जा 3 6 जा 18, अर्थात आज से आप लाइफ टाइम में बातें याद रख सकते हैं कि कोई भी संख्या अपने मौसा के टेबल में ही रहता है। लेकिन उस मौसा का टेबल जब पढ़ते हैं तो उसमें भी एक खास रिलेशन है कि 5 2 जा 5 5 जा, ये 2 और 5 जो है सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं। अर्थात ये दोनों एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से एक साथ नहीं कभी विभाज्य होगा। जैसे यहाँ देखिए 3 5 15, 3 6 18, 5 6 क्या है, सह अभाज्य है, यानी कि एक के अलावा ये किसी भी संख्या से एक साथ कभी नहीं कटेगा। तो हम इसका रिजल्ट क्या सीखे कि कोई भी संख्या मौसा के टेबल में रहता है और जितनी बार टेबल उसका पढ़ते जाते हैं उन संख्याएं में एक खास रिलेशन रहता है कि वह सह अभाज्य रहती है। तो आइए हम यहाँ पर संख्या मानना सीखे। इस क्वेश्चन का सलूशन देने के लिए इसका मौसम 12 बताया गया है, तो जरूर 12 के टेबल में ही वो संख्याएं होगी। तो सपोज दैट माना पहली संख्या इक्वल टू 12x, मान लीजिए 12 के x बार टेबल में होगी। दूसरी संख्या बराबर 12y। तो x और y कैसी संख्या होगी, सहअभाज्य संख्या। तो आइए अगला शर्त देखते हैं। कह रहा है कि उनका योगफल 96 है। देयरफॉर 12x प्लस 12y इक्वल टू 96। तो x प्लस y इक्वल टू 12 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। अभी आप लोगों ने देखा कि x और y कैसी संख्या थी, सहअभाज्य। तो अब अपना गणितीय दिमाग लगाइए और सोचिए कि कौन कौन सी ऐसी सहअभाज्य संख्या है जिनका योग करके आप 8 ला सकते हैं। तो 1 से शुरुआत कीजिएगा। 1 प्लस 7 8, एक जोड़ा हम ढूंढ लिए, 1 और 7 मिलकर 8 होता है और दोनों सहअभाज्य है। यहाँ पर 2 लेंगे तो 6 लेंगे तो 2 6 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 और 5 ले सकते हैं, तो देखिए 3 5 8 होता है और 3 और 5 दोनों क्या है, सहअभाज्य है। तो यहाँ पर 3 और
5, ये दो संख्याएं आपको मिल सकती है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं, यहाँ नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, इधर मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, या इधर देख लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 8 है, तो 1 प्लस 7 8 हो जाएगा एक जोड़ा, और 3 प्लस 5 मिलकर भी 8 हो जाएगा एक जोड़ा, और आगे बढ़ेंगे तो 5 प्लस 3 वही अपोजिट होने लगेगा। तो हम देख रहे हैं कि ऐसे जो है दो जोड़े हमको मिल रहे हैं जिनका योग जो है आप जो है 8 ला सकते हैं। तो ऐसी कितनी संख्याएं हमारे पास है जिनका मौसा निकाला जाए तो 12 आएगा और योग निकाला जाए तो 96 आएगा। तो आप जवाब देंगे 2 जोड़ा। अगर कोई पूछता है कि वो कौन कौन से जोड़ा है बताइए, तो बता सकते हैं, कहेंगे x के जगह पर 1 यहाँ रख दीजिए तो 12 एकम 12, और y की जगह पर 7 रख देंगे तो 12 7 84। देखिए इसका जोड़ 96 आ जाएगा, मौसा निकालेंगे तो 12 आएगा। दूसरा जोड़ा कोई पूछेगा तो x की जगह पर 3 रख देंगे, 36 अब 12 25 60। देखिए इसका भी जोड़ेंगे तो 96 होगा, और ये मौसा निकालेंगे तो 12 आपका आ जाएगा। तो हमें आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप बुक से लगा सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है, 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या जो 6, 8, 10 और 25 से पूर्णतः विभक्त होगी कौन सी होगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो ये जानना है हमें कि वह 6, 8, 10 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो रही है, अर्थात जो संख्या सबसे विभक्त हो रही है वह जो है लसा के नाम से जानी जाती है। तो इसका लसा निकालते ही, एलसीएम निकालते ही हमारी वो संख्या तो ज्ञात हो जाएगी जो इन सबसे कटेगी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी होगी। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए पहले हम 6, 8, 10, 25 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो इसका एलसीएम आप ज्ञात कर सकते हैं, 600 हो जाएगा, 600 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम जो है लिखेंगे और इसमें भाग देंगे 600 से। चलिए 6 1 जा, ठीक, 9 9 3, अब जो है 6 6 जा 36, यहाँ पर 90 और यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 9, 6 बार फिर जाएगा 36। अब यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ पर जो है ये 9 था यहाँ पे, तो यहाँ पर 9 है, ये 9 9 3। हम इस प्रकार देख रहे हैं कि 399 इसमें एक्स्ट्रा है, अगर ये हट जाता तो ये 600 से कट जाता, इसलिए 99999 में से 399 को सब्ट्रैक्ट करके हटा देंगे, 00699। देखिए ये जो है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग ढूंढे हैं जो 600 से, जो है 6, 8, 10 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। क्यों यहाँ 600 से भाग देने से क्यों मिल गया, क्योंकि जैसे 2 और 4 का लौसा 4 है, तो अगर 4 2 और 4 से कट रहा है तो 4 का टेबल हम कितना भी पढ़ेंगे 8, 12, 16, वो भी ये 2 और 4 से कटता रहता है। इसलिए 600 के मल्टीपल जो भी हम ढूंढे वह जो है 6, 8, 10, 25 से कटना ही कटना है, क्योंकि 600 6, 8, 10, 25 से कट रहा है। तो हम क्या सीखे कि जब बड़ी से बड़ी कहेगा तो एलसीएम निकाल करके 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 6 अंक बोलेगा तो 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे और उसमें डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको घटा देने से हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हमें आशा है ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या है एलसीएम एचसीएफ का, तो कुछ इस तरह है थर्ड टाइप का क्वेश्चन। किसी कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 30 मीटर तथा 21 मीटर है। इसमें कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स बिछाए जा सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है कि कोई कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई दिया है और उसमें कह रहा है कि वर्गाकार टाइल्स हमें बिछाना है और वो भी कम से कम कितने बिछाया जा सकता है। तो सपोज दैट
कि मान लीजिए 6x4 का अगर कमरा होता है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 6x4 का कमरा होता है, तो इसमें कम से कम वर्गाकार टाइल्स बिछाने को कह रहा है, तो इच्छा तो यही करेगी कि एक ही ले आकर बिछाया जाए इसमें। लेकिन दिक्कत ये है कि ये वर्गाकार साइज नहीं है, तो हमें एक कभी बिछाने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो हम कुछ इस तरह सोचेंगे, सपोज दैट अगर 2x2 का अगर टाइल मिल जाता है, 2x2 यानी 2 लंबाई 2 चौड़ाई, तो सपोज दैट ये 6 है तो इसमें 3 टाइल बिछ जाएंगे, और लंबाई 4 है तो 2 टाइल्स बिछ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 टाइल यहाँ पर बिछाए जा सकते हैं। कम से कम 6 टाइल रहेगा वर्गाकार, तो ये इसमें बिछ पाएगा। 6 से कम बिछाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर साइज को आप 2 से अधिक करेंगे, 3 करेंगे तो इसमें 2 बैठेगा, तो इसमें थोड़ा सा जगह बच जाएगा, यानी डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये 6 आया कहाँ से, देखिए लंबाई 6 है, चौड़ाई 4 है, यानी कि ये पूरे एरिया निकल गया ये हमारे फर्श का। और ये जो है 2 देखिए 6 और 4 का मौसा निकालने पर ये 2 आ जाएगा। फिर इससे ये पता चलेगा कि किस साइज का टाइल हमें चाहिए। तो एक टाइल का क्षेत्रफल ये वर्गाकार है, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4, इस तरह 4 से 4 कट के आपका 6 आंसर आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये 6 क्या है, लंबाई है, ये 4 क्या है, चौड़ाई है, और ये 2 क्या है, मौसा है लंबाई चौड़ाई का, लंबाई चौड़ाई का मौसा है, और इसका होल वर्क कर देने से हमारा आंसर आ गया। तो इसी को कहते हैं ट्रिक, अर्थात हमारा ट्रिक बन गया कि अगर हम टाइलों की संख्या निकालना चाहें तो यहाँ पर एक ट्रिक लिख सकते हैं, टाइलों की संख्या इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई बटा लंबाई तथा चौड़ाई का मौसा का होल वर्ग। अगर इस ट्रिक को याद कर लीजिए तो आप जो है हमेशा टाइलों की संख्या आसानी से बता सकते हैं। कैसे, तो देखिए लंबाई क्या था 30, चौड़ाई क्या था 21, और मौसा इनका निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि 30 गुणे 21 बटा 9, 3 से 3, 3 से 7, 3 से 10, 10 7 जा 70, अर्थात 70 टाइल उस पर अधिक कम से कम बिछाए जा सकते हैं। तो टाइल का ट्रिक आपको याद हो जाएगा। टाइल का ट्रिक क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात फर्श की लंबाई या कमरे की लंबाई चौड़ाई बटा में लंबाई चौड़ाई का HCF का होल स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे 1135, 900 तथा 618 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, क्या होगी। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए हमें जिससे 1135 में भाग दे तो सपोज दैट 12 शेष बचता है, तो 900 में भाग दे तो 12 शेष बचे, 618 में भाग दे तो 12 शेष बचे, अर्थात कुछ भी शेष बचे हर हाल में बराबर शेष बचे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या सोचेंगे, देखिए थोड़ा इसका बैकग्राउंड के बारे में सोचिए। अगर हम इन तीनों संख्याओं का मौसा निकाल दे HCF, सोच सकते हैं। जब HCF निकालेंगे तो HCF की क्वालिटी होती है कि वो सबको पूर्णतः विभाज्य कर देता है। तो बताइए इसको जब पूर्णतः विभाज्य कर देगा तो शेष बराबर बचेगा कहाँ से तीनों में। इसलिए ये क्लियर हो गया कि केवल HCF से काम नहीं चल पाएगा। तो इस तरह की क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए तो इसका ट्रिक है कि आप जितने स्टाइल से दो संख्याओं का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं कीजिए। जैसे 1135 माइनस 900 एक स्टाइल हो गया, 1135 माइनस 618 दो स्टाइल हो गया, 900 माइनस 618 तीन स्टाइल हो गया। और कोई भी तरीका नहीं है घटाने का। तो जितने स्टाइल से आप घटा सकते हैं इसको घटाइएगा। तो यहाँ हो जाएगा 235, यहाँ 15 में से 8 गया 7, और यहाँ 2 में से 1 गया 1,
11 में 6 हो गया 5, 517, और यहाँ 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 9 में से 1 गया 8, और यहाँ 8 में से 6 गया 2। अब इन तीनों संख्याओं का अगर मौसा ज्ञात किया जाए तो हमारा वह अभिष्ट आंसर मालूम हो जाएगा कि वो अभिष्ट संख्या है क्या। तो मौसा निकालना आप सीख चुके हैं, आप भाग विधि यहाँ इस्तेमाल कीजिएगा और इसका मौसा निकाल लीजिएगा, 47 आ जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 47 वह बड़ी से बड़ी संख्या मिली है जिससे आप 1135, 900 तथा 618 में से किसी में भी भाग देंगे तो जो भी शेष बचना होगा समान बचेगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को कैसे आप लोग हल करेंगे? जितने तरीके से आप दो संख्याओं का घटाना कर सकते हैं करेंगे, और उसके बाद वो जो सब्ट्रैक्शन करने के बाद संख्याएं मिलेगी उसका एचसीएफ निकाल देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमें आशा है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। किसी वृत्ताकार पथ की लंबाई 80 मीटर है, 3 धावक एक ही स्थान से एक साथ समान दिशा में क्रमशः 10 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड तथा 6 मीटर पर सेकेंड की चाल से दौड़े तो पुनः एक साथ कितने समय बाद मिलेंगे? ये रहा क्वेश्चन हमारा। तो इस क्वेश्चन का अर्थ समझ लीजिए। जैसे कोई वृत्ताकार मार्ग है और 3 धावक मान लीजिए दौड़ रहे हैं, एक 2 मिनट में कह रहा है कि मैं दौड़ लूंगा, एक 3 मिनट में, एक 6 मिनट में कह रहा है कि मैं दौड़ लूंगा। एग्जाम्पल समझा रहे हैं। ऐसे मान लीजिए कोई 2 मिनट में, कोई 3 मिनट में, कोई 6 मिनट में एक चक्कर दौड़ने को कह रहा है। तो ये बताइए, जो ही 2 मिनट होगा एक धावक दौड़कर यहाँ आ जाएगा, तब तक 3 और 6 वाले जो है रास्ते में होंगे। जब 3 मिनट होगा तो ये दौड़कर यहाँ आएगा, तब तक ये दोनों रास्ते में होंगे, यानी इन तीनों का साथ छूट जाएगा। लेकिन कहने का मतलब कभी ना कभी तो ऐसा समय जरूर आएगा जब तीनों यहाँ एक के साथ फिर मिलेंगे। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताइए, एक की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, 8 मीटर पर सेकेंड है, 6 मीटर, यहाँ समय मैं बताया लेकिन यहाँ पर चाल दिया हुआ है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये मिनट है। तो मैं पहले ही सोच रहा हूँ कि अगर यहाँ पर 6 मिनट बोला जाए तो देखिए 6 मिनट बाद तीनों एक साथ कैसे मिलते हैं। जो ही 6 मिनट होगा ये कहेगा 2 तिहाई 6 मेरा तीसरी पारी है, यहाँ आकर बोलेगा। ये जो है कहेगा कि मेरा 3 दूनी 6 दूसरी पारी है, यहीं आकर बोलेगा। ये बोलेगा 6 कम 6 मेरी पहली बारी है। यानी कि जो ही 6 मिनट बोले बीतेगा ये तीनों जो है एक साथ पुनः हो जाएंगे। तो हमारा जवाब मिल गया 6। तो ये आखिर में आया कैसे 6? देखिए ये 2, 3, 6 क्या है? तो प्रत्येक धावक द्वारा एक चक्कर लगाने में लिया गया समय है, और 6 क्या है? तो इन तीनों समय का लौसा है। अर्थात इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए ट्रिक बन गया कि प्रत्येक धावक द्वारा एक चक्कर लगाने में लिए गए समय का अगर लौसा ज्ञात कर दिया जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जो है तीनों का समय निकालेंगे एक चक्कर लगाने में, अर्थात एक चक्कर लगाने में लिया गया समय हम ज्ञात करेंगे तीनों का। तो समय का फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी 80 है और चाल पहले का 10 है। दूरी 80 है, दूसरे का चाल आपका 8 है। दूरी 80 है और तीसरी की चाल जो है आपका 6 है। तो हम देख रहे हैं कि इतना सेकंड सबका समय निकाल लिए एक चक्कर लगाने में लिया गया समय। अब हम इसका केवल लौसा अगर ज्ञात कर दे तो हमें आंसर मिल जाना चाहिए। तो आप भिन्नों का लौसा सीख चुके हैं कि भिन्नों का लौसा कैसे ज्ञात करते हैं। तो अंशों का लौसा बटा हरों का मौसा। तो अंशों का लौसा निकालेंगे तो 80 आ जाएगा, और हरों का मौसा निकालेंगे तो देखिए इसका मौसा शायद 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 5 जा 2। तो हमारा आंसर आ गया 40 सेकेंड। अर्थात 40 सेकेंड बाद जो है तीनों धावक पुनः एक साथ मिल जाएंगे। तो आज हम लोगों ने
जो भी क्वेश्चन सीखा आप देखे, बहुत इंटरेस्टिंग था और इसमें और भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो इसके लिए एक वीडियो और आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है, थोड़ी दिक्कत होती है। और मैं ऐसे भी कहता हूँ थोड़े थोड़े करके सीखना है, हमें जो भी क्वेश्चन सीखना है उसको कॉन्सेप्ट सीखना है, कि फिर कभी वैसे क्वेश्चन आपसे फंसे ना, दिक्कत ना करे। इसलिए इस क्वेश्चन को बढ़िया से तैयार कीजिए, वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, ध्यान से देखिए और इसको सीखिए। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिए, और अच्छे लगे वीडियो अगर तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।